हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बेसिकली क्लास 11 का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा बनी रहती है। तो फटाफट से अपनी बुक निकाल लीजिए और निशान लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ पर्टिकुलर चैप्टर में स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने किए थे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के छोटे छोटे पार्ट्स को प्रूव करने के लिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि आखिरकार जोसेफ प्रेस्ले ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था और ओवरऑल उन्होंने क्या चीज़ को प्रूव किया। इसी तरीके से जैन इग्निहोइस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और बेसिकली लास्ट में उन्होंने क्या प्रूव किया। इसी तरीके से आपको और जो साइंटिस्ट आपको दिए हुए हैं लाइक T.W. एंगलमैन हो, चाहे वो जूलियस वॉन सेक्स हो, तो उन्होंने किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बेसिकली आफ्टर ऑल पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला, ये सिंपली आपको पता होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर आप रिएक्शन वगैरह देख रहे हो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको ये डेफिनेटली नहीं करना है। बात की जाए कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कि आखिरकार फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, तो इस चीज़ को लेकर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बोल रखा है कि हमें या क्लोरोप्लास्ट में होता है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये सिंपली आपको पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि बेसिकली ग्रैना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके साथ ही आपको याद होने चाहिए तीनों के तीनों ग्राफ्स और बेसिकली क्लोरोफिल ए जो है बेसिकली उसका कलर क्या होता है, क्लोरोफिल बी का क्या होता है और कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, बस हल्का सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पूरा पैरा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे लाइट रिएक्शन की, तो बेसिकली लाइट रिएक्शन किस तरीके से होता है इसकी पूरी प्रोसीजर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए रिएक्शन सेंटर की, तो रिएक्शन सेंटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में P700 और P680 को लेकर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको करना। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से प्रोसेस जो होती है। नेक्स्ट आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आप देख रहे हो कि बेसिकली साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है उसको अच्छे से याद कर लेना है। कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, जिसमें कि आपको ये बेसिकली जो पॉइंट्स हैं आपको दिए हुए वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए चारों के चारों। और साथ ही जो आपको पर्टिकुलर जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे भी काम आता रहेगा, इसलिए अच्छे से याद कर लेना है। और ये सब राम कहानी याद करनी चाहिए, केवल वो 4 पॉइंट आपको लर्न कर लेने हैं। बात करें कि वेयर आर द ATP एंड द NADPH यूज, कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये आपको सिंपली पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे यूज़ होता है। बायोसिंथेटिक फेज किसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस का, ये सिंपली आपको पता होना चाहिए। केल्विन साइकिल क्या है, PGA की फुल फॉर्म क्या है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो फुल फॉर्म्स है वो भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का क्या है, C3 पाथवेज और C4 पाथवेज के बारे में बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, तो बेसिकली इसके बारे में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली 1 मार्क्स में क्वेश्चन इससे आता ही आता है। केल्विन साइकिल तो गाइस डेफिनेटली आना है, मुझसे लिखवा के ले लो, केल्विन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ऑल फोटोसिंथेसिस कार्बोक्सिलेशन, इसको प्रोसेस को ना आपको एकदम पॉइंट वाइज याद रखना है विद डायग्राम्स। जैसे कि आपका ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया रीजनरेशन, तो इसको पर्टिकुलर ऐसे आपको याद करना है। कितने ATP कहाँ पर यूज़ हुए, कितने CO2 यूज़ हुए, ये आपको पता नहीं चाहिए। C4 वाला भी डेफिनेटली इसके साथ जो है ऑप्शन में आता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्रैंच एनाटॉमी किसे कहते हैं बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको, और साथ ही ये डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स जो है वो एग्जाम में मिल सके। फोटो रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली हल्का से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। पर्टिकुलर टेबल में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही ये पर्टिकुलर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार कौन सा फैक्टर किस चीज़ को इफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सारा कुछ कर लोगे आप, हल्का हल्का सा पढ़ लेना, ज़्यादा ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको करना है, क्योंकि C3 C4 पाथवे से डेफिनेटली क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है, और साथ ही में आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4। इतने क्वेश्चन बेसिकली अगर आप लोग कर लेते हो और टॉपिक का सारा कवर कर लेते हो, आप एग्जाम में इजीली पास जाओगे। तो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।